बच्चों तक अपनी बातें कैसे पहुंचाएं? क्या करें कि बच्चे आपका कहना माने और क्या करें कि आप उन बच्चों से अपना भविष्य सुरक्षित समझें, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है। इसके लिए आपको प्रयास करना है, एक दिन से नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे होगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि बच्चों तक, लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो उसके पीछे आप अपने आप को देखिए। पहले आपने क्या किया? क्यों बच्चा आपको नहीं सुन रहा है? क्यों उसका विश्वास आपसे उठ गया है? बहुत सारी चीजें हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि वो कौन से काम हैं जो आपको करने हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने। आप क्या करें ऐसा। दोस्तों बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है और रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जानकारी को शेयर भी करें। दोस्तों जानकारी शेयर करने से और लोगों के पास भी जाएगी, जो कि आपका भी एक सत्कर्म होगा। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखें। क्यों? क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि वो क्या काम करें। दोस्तों सबसे अपना जीवन उच्च करें। ठीक है, बच्चों पे ध्यान नहीं, पहले खुद पे ध्यान दो। आप कैसे जी रहे हो? आप अपना जीवन उच्च रखें। आपके जीवन में झूठ ना हो, सत्य हो और चरित्र में उच्चता हो, और आप हमेशा ध्यान दें कि मेरा चरित्र कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों बच्चे बहुत तेज बुद्धि होते हैं। आप उनको कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं बच्चे समझ जाते हैं। और आप मत सोचो आज का बच्चा कल का आपका भविष्य है, तो जो आपने किया वो वही करेगा, क्योंकि पहले गुरु तो माँ बाप ही हैं। और माँ बाप अगर अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, अनुशासित हैं, चरित्रवान हैं, है ना, लोगों की मदद करते हैं, समाज के साथ घुल मिल के रह रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके जैसे बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। उनको पता है ऐसा होना चाहिए। वो गुण अपने आप धीरे 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 बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। और आप एक चीज समझो कि अगर बच्चा आपका बाहर वालों का ध्यान रखता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका ध्यान ना रखे, क्योंकि कोई भी मनुष्य दोगला नहीं होता। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि मनुष्य दोगला नहीं होता। जो बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है वो अपनी पत्नी की भी रिस्पेक्ट करेगा और अपने अपने सास ससुर की भी रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। जो अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा वो अपनी पत्नी की भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। तो इसलिए आदमी दोगला नहीं होता। तो पहला काम, आप अपने जीवन की उच्चता रखें, चरित्र की उच्चता रखें। ठीक है, तो वो बच्चे देख देख के अपने आप सीख जाएंगे। नंबर 2, आप अपने बच्चों से बातें करें। ठीक है, और बातें भी ऐसी करें, मोनोलॉग ना होने दें। आप बता रहे हो बेटा ये सही है ये गलत है ऐसा ना करें। आप उनके पास पहले जाएं और उनकी सुने। ठीक है, जिस तरह से आप बाहर जाते हो तो 10 प्रॉब्लम आपकी भी होती हैं, तो बच्चे भी बाहर जा रहे हैं तो 10 प्रॉब्लम उनकी भी होती हैं। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। कोई ये बोला, पापा ये बोल रहे हैं, दोस्त ये बोल रहे हैं, जो हम रिजल्ट देख रहे हैं वो कुछ और हैं, तो इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कितने भी बिजी क्यों नहीं है, कितने भी आपके पास काम क्यों नहीं है, आप घंटा 2 घंटा अपने बच्चों के साथ बैठे बैठे सिर्फ बैठे उनकी सुने। ठीक है, और अगर उन्होंने बोला आप बताओ तो उनको अपनी बातें बताएं कि जब हम छोटे थे तब ये सब होता था तो इससे क्या होगा, वो आपके साथ खुलेंगे। आप उनको अपनी बातें बताओगे, आप उनको अपनी गलतियां भी बताओगे। जो आपने गलतियां की आप वो भी बताओगे, और जहां पर आप संभले आप वो भी बताओगे। तो इससे क्या, बच्चे आपके साथ खुलेंगे।
बच्चे कहें अच्छा पापा ने अपनी बात बताई, अब हम भी अपनी बात, मम्मी ने अपनी बात बता दी, हम भी अब मम्मी को अपनी बात बताएंगे। ये बहुत ही ऐसा तरीका है ना कि आपको कुछ समय बाद पता लगेगा कि अब आपके बच्चे और आपके बीच में कोई और नहीं है, वो सब कुछ आपको बता रहा है। लेकिन उसके लिए पहले विश्वास कमाना है, और विश्वास कमाने के लिए आपको समय देना है। आपने उनकी सुननी है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, दोस्त उनको क्या बता रहे हैं आपको कुछ पता है क्या? लेकिन जब आप बात करोगे तो दोस्तों की बातें भी आपको बताएंगे, फिर आप समझ जाओगे कि क्या ये गलत रास्ते पर तो नहीं है। तो धीरे धीरे आप उसकी बात सुनोगे, फिर बातों बातों में आप अपनी बात बताओगे, और बातों बातों में आप उसको ये बताओगे कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, किसका रिजल्ट क्या मिला, एग्जाम्पल दे के बताओ, सब कुछ बच्चे समझ जाते हैं। नंबर 3, अपने बच्चों को दादा दादी से जोड़ के रखें। दादी से, दादा से उनकी बातें, उनकी कहानियाँ बच्चे सुने, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को नहीं वहाँ मत जाओ, दादी है ना। कई बार ये भी होता है ना, बच्चे कहते तू पढ़ ले बस, तुझे और कुछ नहीं करना। नहीं पढ़ाई तो बच्चे कर ही लेते हैं, जितनी उन्होंने करनी है, आप एक्स्ट्रा बिठा रहे हो उसको। लेकिन वो चीज़ कि वो अपने दादा दादी से कुछ सीखे, तो वही संस्कार है जो बाद में आपके काम आने वाले हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को अपने दादा दादी, नाना नानी, उनके दादा दादी, नाना नानी से जरूर मिलाएं और उनके पास बैठने दें, ताकि वो उनसे कुछ सीखें। आपके धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, कुछ संस्कार हैं, तो उनके बारे में बच्चों को भी बताएं, और उससे पहले आप खुद सीखें, खुद करें। आपको पता है कि आप रोज मंदिर जा रहे हो, या आप अपने घर के मंदिर में रोज दिया जला रहे हो, आप रोज वहां पर अगरबत्ती करके पूजा कर रहे हो, तो बच्चे आपको देख रहे हैं, और बच्चे देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है ना। तो एक दिन जैसे आपको कुछ दिक्कत है, आप अपने बच्चे को बोले जाओ बेटा तुम कर लो आज ये काम, पहले तो उनसे ऐसे करवाओ, बाद में वो खुद करेंगे। जब वो बड़े होंगे ना, दोबारा उनको याद आएगा पीछे, अच्छा मम्मी ये करती थी, पापा ये करते थे, तो ऐसे करेंगे हम। क्यों? क्योंकि आपने खुद से जिया है, और आप खुद पूजा पाठ नहीं कर रहे और बच्चे को बोल रहे बेटा रोज पूजा करनी चाहिए, तो बच्चे बोले अच्छा बेवकूफ़ हूँ मैं, आप खुद तो करते नहीं हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना। तो पहले उन मान्यताओं को, उन संस्कारों को खुद से जिए, ताकि बच्चे आपको देख देख के उसी राह पर चलें ना। आज का जो समय है ना, वो बहुत ही विकट है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि विधर्मी भी तैयार हैं जो आपको कुछ कुछ, आपके बच्चे तो बाहर जा रहे हैं समाज में, कुछ कुछ झूठे मूठे अंट संट तर्क दे करके आपके बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, और तब माँ बाप रोते फिरते हैं कि आज ऐसा हो गया। तो देखिए, अगर आप अपने बच्चों से परेशान हैं, तो आप पहले खुद को चेक करें कि आपने ये परेशानी आने क्यों दी। बात दोस्तों, बच्चे को समाज के प्रति सेवा भाव भी समझाएं, क्योंकि उनको बताएं कि जो जीवन है सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो हमको समाज के लिए भी करनी है, ठीक है ना। और आप खुद जा रहे हो समाज की सेवा के लिए, आप खुद देख रहे हो कहीं पर सड़क, आपके घर के आसपास कहीं गड्ढा बना है, आप पत्थर ले गए, आपने वो गड्ढा पाट दिया, आपने कुछ छोटे छोटे ऐसे काम कर दिए। कहीं पर गंदगी हो रही है, तो संडे के दिन आप चले अपना झाड़ू वाड़ू लेकर के वहाँ की सफाई कर दी। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे देखेंगे आपको, और बच्चे आपको देखेंगे ना, तो ये बीज उनके दिमाग में पड़ जाएगा, और बड़े होकर के वो समाज की सेवा में भी लगेंगे। आप एक चीज़ निश्चित कर लें कि अगर आपका बच्चा आध्यात्मिक है, आपका बच्चा समाज सेवा में है, आपका बच्चा दान धर्म सब चीज़ कर रहा है, तो समझिए आपका भविष्य सुरक्षित है। ये मत सोचो कि ये सबको दे रहा है, गलत कर रहा, नहीं, जो सबको देगा वो आपको भी देगा। ये बहुत ही छोटी चीज़ है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, अगला है बच्चों को सम्मान करना सिखाएं, दूसरों का सम्मान दें, क्योंकि जो दोगे वो मिलेगा। अगर आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो ये आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, और सिखाने के लिए अलग से कक्षा नहीं लगानी है आपने आपने खुद सबका सम्मान करना है।
तो फिर बच्चे देख रहे हैं ना कि मेरे पापा देखो कैसे सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम भी करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको खुद के अंदर परिवर्तित ला करके अपने बच्चों के अंदर परिवर्तन लाना है। और निश्चित है अगर आपने खुद के अंदर परिवर्तन लाया तो ये निश्चित है कि आपके बच्चों के अंदर परिवर्तन आएगा। और सिर्फ एक ही काम ना करें कि हमको बच्चों को सुधारना है, हर एक पहले खुद को सुधारें और उसके बाद बच्चों में अपने आप ट्रांसफर। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आजकल लोगों ने छोड़ दिया है, अपने बच्चों को कर्मवीर बनाएं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये सिखाएं, ठीक है। काम करें, ऐसा नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल टेबल पे सब कुछ सजा के दे रहे हो, बेटा तू बस पढ़ ले। कोई घर में रिश्तेदार आया ना, रहने दे तू मत रहने दे, तू पढ़ ले ऐसा बिल्कुल मत करो दोस्तों। वो बन जाएगा, पढ़ लिख के बन जाएगा, लेकिन कल के दिन आपको तो रोना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख बहुत है ना। दिल्ली में एक डॉक्टर ने अपनी माँ को ऊपर मंजिल में ले जा करके वहां से नीचे फेंक दिया था। बताओ, डॉक्टर था, उसने पढ़ा कितना होगा, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसने वो काम नहीं पढ़े जो करने चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं गलती तो उस माँ की भी होगी जिसने ऐसे संस्कार दिए हैं, है ना। क्यों भुगत रहे हो आज ऐसे? क्योंकि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, नमक रोटी खाओगे ना तो भी सुखी रहोगे, लेकिन अगर आपके बच्चे आपके अनुसार हैं तो आप सुखी हो। और आपके पास लाखों की दौलत है और बच्चा आपके काबू में नहीं है तो समझ लो कि जीवन वैसी नरक है, वो पैसा काम नहीं आएगा। तो इसलिए उनको कर्मवीर बनाओ। काम करने में हमेशा उनसे बोलो कि काम करके कोई छोटा नहीं होता, और खुद भी काम करो, खुद भी काम पर लगे रहो ताकि वो देखें कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। और दोस्तों, मुझे तो अपनी माँ की एक ही बात याद रहती है हमेशा कि कभी भी काम चोर नहीं होना, ठीक है। तो मेरी माँ बोलती थी कि जिस औरत ने काम चोरी करी है उसका भाग्य नहीं होता है, तो अपना भाग्य बनाना है तो कर्मवीर बनो। तो जितना हम कर पाते थे हमें लगता था अच्छा भाग्य तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, तो काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? लेकिन उससे पहले आप ये काम जरूर करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करें, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप उसको भी लिख सकते हो ताकि मैं उस पर अगला वीडियो बना करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।